स्वयंभू ये प्रियव्रत को समझाने के लिए हिमालय की कंदरा में जाकर के कहते हैं स्थान महत्वपूर्ण नहीं है भगवद आराधना के लिए। महत्वपूर्ण ये है कि जिनसे साधना बाधित होती है, खंडित होती है, उन खड विकारों को, उन 6 विकारों को पहले जीत लिया जाए। काम पर विजय हो जाए, क्रोध पर विजय हो जाए, लोभ मोह मद मत्सर पर विजय हो जाए, तो किसी भी स्थान पर बैठ करके परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। तो क्या कोई ऐसा स्थान है जहां ये 6 शत्रुओं को जीता जा सकता है? बोले हाँ है स्थान। कौन? गृहे सुनिर्विश्य, गृहस्थ आश्रम में जाओ। हम लोगों का विवाह जो हुआ है वो क्यों हुआ है? इन 6 शत्रुओं को जीतने के लिए हुआ है। गृहे सुनिर्विश्य यतेत पूर्वम, प्रयास करके गृहस्थाश्रम में जाओ, काम को जीतो, विवाह को, क्रोध को जीतो, संतति समाज में, लोभ को जीतो धन के साथ, सब कुछ यहां है। यह सड सपत नाम, यह माने जो इन 6 शत्रुओं को जीतना चाहता हो, विजय गीषमाणो तो यतीत पूर्वम, प्रयास करके वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। स्त्री पति के साथ रह करके, पति पत्नी के साथ रह करके इस काम को विजय पाता है, जीतना है इसको, संतति। और इसके बाद जब एक अवस्था आ जाए तो पूरी तरह से चित्तवृत्ति परमात्मा में आ जाए। गृहस्थ आश्रम जैसा कोई दूसरा आश्रम नहीं है। और उस गृहस्थ आश्रम में एक किला बना लो, दुर्ग बना लो, जहां ये शत्रु कभी भी किसी भी स्थिति में पहुंच नहीं सकते हैं। वो किला काहे का बनाएंगे? दुर्ग किसका बनेगा? रॉ मटेरियल क्या होगा? त्वं तु अब्जना भांग्री, जिनके नाम से कमल प्रकट हुआ है उनके चरणों को पकड़ लो, वही किला है। भगवान नारायण के चरणों का आश्रय ये ऐसा दुर्ग है कि यहां काम नहीं जा सकता। जहां राम तहां काम नहीं, वहां क्रोध का प्रवेश नहीं, वहां लोभ का, मोह का, मद का, मत्सर का प्रवेश नहीं। जो भगवान के पास पहुंच गया, जिसने सत्य, करुणा, प्रेम, औदार्य, वैराग्य का साक्षात्कार कर लिया, उसका ईगो नष्ट हो जाता है। उसमें अहंकार नहीं रहता। जिसमें जितना अहंकार हो, समझ लेना वो उस परमात्मा से, शुद्ध संपदा से उतना दूर है। इसीलिए उसमें अकड़ बनी हुई। जो जितने परमात्मा के नजदीक होता, उसमें उतने अधिक सद्गुण होते हैं, प्रकट हो जाते व्यवहार में। फिर क्या था? ये कहा नहीं, ब्रह्मा ने कहा कि मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम गृहस्थाश्रम में विवाह करो चल करके, अब तुम्हारा विवेक जो निर्णय करे। तो कहते हैं कि प्रियव्रत ने कमंडल उठाया, कपड़े उठाए और पिताजी से कहा, पिताजी आप यदि मेरा विवाह करना चाहते तो मैं राजी। सोच समझ करके, अच्छी तरह से तैयार होकर के बंदा आया है कि मुझे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को जीतना है। विवाह के जब 50 वर्ष हो जाए, 40 वर्ष हो जाए, तो 60 की उम्र में अपने से पूछना कि कुछ 6 में कितने जीत पाए।
रिपोर्ट मिल जाएगी। कितना लोभ है। अब क्रोध क्यों करते हो? नाती नातिन उनकी देखभाल करने वाले दूसरे हो गए हैं। अब मोह किसका? यदि एक अवस्था पर जाकर के भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत मत्सर आपके चित्त को क्षोभ पैदा करें तो समझ लेना आया था जीतने और गया हार। कैसे मुंह दिखाऊंगा उसी से? भोग को नियंत्रित करने के लिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश होता है और कहीं भोग नियंत्रित नहीं हो सकता। इसलिए गृहस्थ आश्रम जैसा कोई आश्रम नहीं। प्रियव्रत ने प्रवेश किया। अरे भगवान राम जी के गुरु गृहस्थ आश्रम में वशिष्ठ जी, भगवान कृष्ण के गुरु गृहस्थ आश्रम में गर्गाचार्य जी गृहस्थ आश्रम में। काले यवन उन्हीं का बेटा है। यवन राजा के यहां परवरिश हुई है गोपनीय तरीके से। यवन माने मुसलमान, इसलिए नाम के साथ यवन जोड़ा है। वस्तुतः वो गर्गाचार्य का ब्राह्मण बेटा है गृहस्थ आश्रम में। भगवान राम जी भी गृहस्थ आश्रम में और भगवान कृष्ण भी जो पूर्ण अवतार है उन्होंने गृहस्थ आश्रम को स्वीकार किया। और इतनी ऊंचाई है गृहस्थ आश्रम की कि परम वैराग्य से संपन्न जिसका अंतःकरण है वो ब्रह्मचारी हनुमान भी उस राम के चरणों में जीवन न्योछावर कर गया साहब। ऐसा प्रशंसनीय गृहस्थ आश्रम। लेकिन अब हम कौन सा चश्मा लगा करके गृहस्थी को देखते हैं? जीतने आए हैं, इन 6 के ऊपर विजय प्राप्त करने।